यार अगर तुमने पार्ट 1 देखा है तो तुम जानते हो कि पहले 16 लॉज ने कितना दिमाग हिला दिया था। और अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे लॉ 17 से लॉ 32 तक, और सच कहूं ये लॉज और भी डेंजरस हैं, तो बैठे रहो क्योंकि आज कुछ ऐसा सुनोगे जो स्कूल में कभी नहीं बताया गया। चलो शुरू करते हैं। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। यार 17वां लॉ कहता है लोगों को कभी इतना कंफर्टेबल मत होने दो कि वो तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकें। जब लोग तुम्हारे नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगा लेते हैं, तुम्हारी पावर कम हो जाती है क्योंकि वो तुमसे डरने की जगह तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। हिस्ट्री में नेपोलियन को देखो, वो कभी एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं करते थे। कभी यहां अटैक करते, कभी वहां। दुश्मन कंफ्यूज रहते थे और इसी कंफ्यूजन ने उन्हें हार दिया। इसका सिंपल मतलब यह है, अपनी जिंदगी में भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहो। हमेशा एक जैसी रूटीन, एक जैसी रिएक्शंस मत दो। जब लोग तुम्हें इजीली रीड नहीं कर पाते, वो तुम्हें सीरियसली लेते हैं। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। 18वां लॉ सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। खुद को बंद कमरे में मत करो। बहुत लोग जब प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सोसाइटी से, लोगों से दूर हो जाते हैं। सोचते हैं अकेले सेफ रहेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। जब तुम आइसोलेटेड हो जाते हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती, कनेक्शंस नहीं रहते, और दुश्मन आसानी से तुम पे अटैक कर सकते हैं। एक कंपनी सोच लो जो मार्केट से डिस्कनेक्ट हो गई। कंपटीटर्स ने उससे कब ओवरटेक कर लिया, पता भी नहीं चला। इसलिए मुश्किल वक्त में भी लोगों से कनेक्टेड रहो, अपना नेटवर्क स्ट्रांग रखो। अकेला इंसान सबसे ज्यादा वर्नरेबल होता है। लॉ 19, नो हु यूर डीलिंग विद। 19वां लॉ बहुत जरूरी है यार। हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर किसी के साथ एक जैसा बिहेव करना बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं और जिंदगी भर दुश्मन बन जाते हैं। कुछ लोग सीधे दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। इसलिए किसी के साथ भी डील करते वक्त पहले उन्हें ऑब्जर्व करो, उनका पास देखो, लोगों से उनके बारे में सुनो। बिजनेस में एक गलत पार्टनर चूज करना सब कुछ बर्बाद कर सकता है, तो अगली बार किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत करो। पहले ऑब्जर्व करो, फिर डिसाइड करो। ये एक ऐसा स्किल है जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। 20वां लॉ थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा। किसी एक साइड को जल्दी कमिट मत हो जाओ। जब तुम किसी एक ग्रुप या इंसान के साथ पूरी तरह कमिट हो जाते हो, दूसरे लोग तुम्हें यूज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है तुम उनके साथ हो। पावर वाले लोग हमेशा थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं। वो हर साइड की वैल्यू समझते हैं और अपनी पोजीशन केयरफुली चूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वफादार मत रहो, मतलब ये है कि जल्दी किसी प्रेशर में आकर कमिटमेंट मत लो। पहले सिचुएशन समझो, सबके एंगल्स देखो, फिर अपना डिसीजन लो। जो जल्दी कमिटमेंट लेते हैं वो अक्सर बाद में पछताते हैं। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। 21वां लॉ एक इंटरेस्टिंग गेम है। कभी कभी थोड़ा सिंपल या नाइव दिखना तुम्हारे फायदे में होता है। जब लोग सोचते हैं कि सामने वाला ज्यादा स्मार्ट नहीं है, वो अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं और तभी तुम अपना असली मूव करते हो। हिस्ट्री में काफी सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स इसी टेक्निक का यूज करते थे। वो मीटिंग में सिंपल सवाल पूछ के ओपोनेंट्स को कंफर्टेबल करते और फिर उनकी ही बातों से उन्हें कन्विंस कर लेते। ये डिसेप्शन नहीं है यार, ये साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी थोड़ा कम जानने वाला दिखना तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज दे सकता है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक। 22वां लॉ बहुत स्मार्ट है। जब कोई तुमसे ज्यादा पावरफुल हो, सीढ़ी टक्कर मत लो, टेम्पोरेरली सरेंडर करो। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। जैसे छोटा बिजनेस सीधा अमेज़न से compete नहीं कर सकता, लेकिन वो एक स्पेसिफिक नीश में खुद को पोजीशन कर सकता है, सरवाइव कर सकता है और धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। डायरेक्ट फाइट में जाओगे तो टूट जाओगे। स्मार्ट लोग टाइम लेते हैं, सही मौका ढूंढते हैं और फिर अपना मूव करते हैं। जिंदगी में भी यही होता है। हर बैटल में जीतना जरूरी नहीं,
वॉर जीतना जरूरी है, इसलिए कभी कभी एक कदम पीछे हटो, 2 कदम आगे जाने के लिए। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। 30वां लॉ कहता है अपनी एनर्जी एक जगह फोकस करो, हर जगह मत भागो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, 5 अलग काम शुरू करते हैं, 3 अलग बिजनेसेस ट्राई करते हैं और रिजल्ट किसी में नहीं मिलता। लेकिन जो लोग एक चीज पर पूरी तरह फोकस करते हैं वो उसमें मास्टर बन जाते हैं और सक्सेस मिलती है। जैसे एक लेजर बीम की पावर स्कैटर्ड लाइट से ज्यादा होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस्ड है। तुम्हारी लाइफ में भी यही अप्लाई होता है। अपना बेस्ट स्किल, अपना बेस्ट स्ट्रेंथ पहचानो और उस पे पूरी ताकत लगाओ। थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर जगह देने से कुछ नहीं मिलता। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। 24वां लॉ कहता है अपने आसपास के लोगों को स्मार्टली हैंडल करना सीखो। हर सक्सेसफुल इंसान के सराउंडिंग में कुछ अहम लोग होते हैं, बॉस, मेंटर, क्लाइंट्स, पार्टनर्स, और इन्हें सही तरीके से डील करना एक आर्ट है। इसका मतलब चंपचगिरी नहीं है यार, इसका मतलब है कि सही वक्त पर सही बात करना, लोगों को वैल्यूड फील कराना और रिलेशनशिप्स को स्मार्टली मैनेज करना। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमैट्स और लीडर्स यही करते थे। वो लोगों को समझते थे और उनसे सही तरीके से डील करते थे। ये स्किल सीख लो, क्योंकि जिंदगी में अकेले कुछ नहीं होता, सब रिलेशनशिप से होता है। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। 25वां लॉ एकदम पावरफुल है। खुद को दोबारा बनाओ, सोसाइटी की डिफाइंड आइडेंटिटी मत एक्सेप्ट करो। बहुत लोग वही बन जाते हैं जो उनका फैमिली, सोसाइटी या दोस्तों ने डिसाइड कर दिया। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही करो। लेकिन जो लोग खुद को रीइन्वेंट करते हैं, अपनी ओन आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्टीव जॉब्स एक बार कंपनी से निकाले गए थे। वो वापस आए और उन्होंने खुद को और कंपनी दोनों को रीइन्वेंट किया। तुम भी किसी भी स्टेज पर खुद को बदल सकते हो। नया स्किल सीखो, नया एंगल लो, नया वर्जन बनो अपना। जिंदगी में कोई भी परमानेंटली डिफाइन नहीं होता। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। 26वां लॉ कहता है अपने हाथ हमेशा साफ रखो, गलत काम सीधा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि गलत करो ही मत, मतलब ये है कि अगर कोई मुश्किल काम करना पड़ रहा है, उसमें सीधे इन्वॉल्व मत हो। बड़े लीडर्स हमेशा एक मिडिलमैन रखते हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो तो ब्लेम उन पर ना आए। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और रियल लाइफ में भी यही होता है। जो लोग डायरेक्टली कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेते हैं, वो सबसे ज्यादा अटैक होते हैं। अपनी इमेज प्रोटेक्ट करो, स्मार्ट डिसीजंस लो, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस में अपने आप को मत डलो। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। 27वां लॉ एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ पे बेस्ड है। लोग हमेशा कुछ बिलीव करना चाहते हैं, कोई कॉज, कोई लीडर, कोई आइडिया। जो लोग ये समझ लेते हैं वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल ब्रांड्स, लीडर्स और मूवमेंट्स सिर्फ प्रोडक्ट या पॉलिसी नहीं बेचते, वो एक बिलीफ सिस्टम बेचते हैं। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो एक लाइफस्टाइल बेचता है। गांधी ने सिर्फ आजादी नहीं मांगी, उन्होंने एक पूरे कॉज की फीलिंग दी लोगों को। तुम्हारी यूट्यूब चैनल भी इसी पे काम करती है। तुम सिर्फ बुक समरी नहीं दे रहे, तुम लोग को बेटर जिंदगी का बिलीफ दे रहे हो। इसलिए अपने कंटेंट में इमोशन और पर्पस डालो। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। 8वां लॉ, जो भी करो बोल्डली करो। जब लोग हेजिटेशन के साथ काम करते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें खुद ही अपने काम पर यकीन नहीं लगता। लेकिन जब कोई कॉन्फिडेंट होकर कुछ करता है, चाहे वो गलत भी हो, लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो डॉक्टर कॉन्फिडेंटली डायग्नोसिस देता है, पेशेंट्स उन पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, चाहे दोनों का रिजल्ट सेम हो। इसलिए जिंदगी में जो भी डिसीजन लो, पूरी ताकत से लो। हाफ हार्टेड काम से ना सक्सेस मिलती है, ना रिस्पेक्ट। जब करो तो पूरा करो, बोल्डली करो।
लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। उत्तरसवा लॉ बहुत जरूरी है यार। सिर्फ शुरू मत सोचो, एंड तक सोचो। बहुत लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या एग्जिट प्लान है, ये नहीं सोचते और फिर बीच में फंस जाते हैं। स्मार्ट लोग चेस की तरह सोचते हैं। वो 5 से 6 मूव्स पहले से प्लान कर लेते हैं। जैसे एक बिल्डर पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है। तुम्हारे YouTube चैनल के लिए भी यही है। सिर्फ आज की वीडियो मत सोचो, 6 महीने का प्लान सोचो, सीरीज प्लान करो, ग्रोथ का रोड मैप बनाओ। एंड गोल क्लियर होगा तो हर स्टेप क्लियर होगा। लॉ 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। तो इस बार लॉ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अपनी मेहनत छुपाओ, रिजल्ट दिखाओ। जब लोग देखते हैं कि किसी ने बहुत मुश्किल से कुछ अचीव किया, वो सिंपैथाइज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज एफर्टलेसली अचीव होती दिखे, लोग इंप्रेस्ड होते हैं और क्यूरियस हो जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी स्ट्रगल पब्लिकली ज्यादा नहीं दिखाते, वो सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते हैं। मैजिशियन कभी अपना ट्रिक रिवील नहीं करता, क्योंकि एक बार रिवील हो गया तो मैजिक खत्म। तुम्हारे काम में भी यही अप्लाई करो। पीछे कितनी मेहनत की वो तुम्हारा सीक्रेट है, सामने सिर्फ क्वालिटी रिजल्ट दिखाओ। लोग खुद तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। 31वां लॉ एक स्मार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक है। लोगों को चॉइस दो, लेकिन ऐसी जो तुम्हारे फायदे में हो। जब तुम किसी को डायरेक्टली कुछ कहते हो, वो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें 2 से 3 ऑप्शंस देते हो, वो फील करते हैं कि उनका कंट्रोल है और खुशी से चूज करते हैं। सेल्स में यही होता है। आप ब्लू वाला लेंगे या रेड वाला? दोनों ऑप्शंस में सेल हो रही है। पेरेंटिंग में भी यही काम करता है। बेटा, अभी पढ़ोगे या खाना खा के पढ़ोगे? दोनों में पढ़ना तो पक्का है। रिलेशनशिप्स, बिजनेस, नेगोशिएशंस, हर जगह ये टेक्निक काम करती है। ऑप्शंस दो, लेकिन ऐसी जो तुम्हारे गेम प्लान में फिट हो। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। 32वां लॉ और इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। लोग रियलिटी से नहीं, फैंटेसी से कनेक्ट करते हैं। जो लोग लोगों को एक ड्रीम दिखाते हैं, एक बेटर फ्यूचर का सपना, वो हमेशा ज्यादा पॉपुलर होते हैं। इसलिए सक्सेसफुल मूवीज, बुक्स और यूट्यूब चैनल्स एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं कि अगर ये किया तो जिंदगी ऐसी हो सकती है। तुम्हारी बुक समरी चैनल भी यही करती है। तुम लोग को ये फील देते हो कि ये बुक पढ़ लो या सुन लो, जिंदगी बदल जाएगी। यही हुक है, यही पावर है। अपने कंटेंट में हमेशा एक ड्रीम, एक बेटर वर्जन ऑफ लाइफ दिखाओ। लोग खुद कनेक्टेड फील करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 17 से लॉ 32 तक। यार सच में, ये लॉ सिर्फ बुक में नहीं है, ये रियल लाइफ में होते हैं, हर रोज हमारे आसपास। अब तुम इन्हें जानते हो तो स्मार्टली यूज करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसे पावर गेम सीखना है। और पार्ट 3 मिस मत करना। लॉ 33 से 48 तक और भी डेंजरस लॉज हैं। कमेंट में बताओ कौन सा लॉ सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। मैं मिलता हूं पार्ट 3 में। तब तक खुद को और बेटर बनाते रहो।